हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यवसायिक सांख्यिकी के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो माइनर सब्जेक्ट है। जिस भी स्टूडेंट ने माइनर विषय लिया हुआ है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या फिर जिसके भी यहाँ पे जिस भी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू होते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीजनल वेरिएशन अकर्स, मौसमी परिवर्तन होता है। मौसमी परिवर्तन कब होता है? एट रेगुलर इंटरवल पे, ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड लाइक मंथ्स और क्वार्टर, ओवर लॉन्ग टर्म ट्रेंड, या फिर ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फैक्टर्स। तो क्या हमारा राइट आंसर होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड लाइक मंथ्स और क्वार्टर। मौसम का परिवर्तन होता है एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेशल विशिष्ट टाइम के बाद होता है, विशेष टाइम के बाद होता है, या तो कुछ महीनों बाद होता है, या तिमाही पे होता है, 3 महीने बाद होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। साइक्लिक वेरिएशन इज डिफाइंड एज, चक्रीय परिवर्तन को परिभाषित किया जाता है। कैसे परिभाषित किया जाता है चक्रीय परिवर्तन को? रेगुलर शॉर्ट टर्म वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन रिकरिंग ओवर ए लॉन्ग टाइम, या फिर रैंडम वेरिएशन, या फिर नन ऑफ दी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लक्चुएशन रिकरिंग ओवर ए लॉन्ग टाइम। ऑप्शन बी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच ऑफ दीज इज नॉट ए यूज ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, निम्न में से कौन समय श्रृंखला विश्लेषण का उपयोग नहीं है? फोरकास्टिंग फ्यूचर वैल्यू, एनालाइजिंग पास्ट ट्रेंड, मेजरिंग प्रोबेबिलिटी, या फिर प्लानिंग बिजनेस एक्टिविटीज। तो कौन सा नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा इनमें से? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नहीं होगा। मेजरिंग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को हम मेजर नहीं कर पाएंगे इस पे, है ना, ये इसका काम नहीं है, उपयोग नहीं है इसका। बाकी के जो तीन दिए गए हैं वो इसके उपयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस लाइस इन, समय श्रृंखला विश्लेषण का महत्व निहित है, किसमें निहित है समय श्रृंखला का? स्टडिंग पैटर्न ओवर टाइम, रैंडम डेटा एनालिसिस, या फिर फाइनेंशियल ऑडिटिंग, या फिर कैलकुलेटिंग एवरेज। तो किसमें होगा? क्या होगा राइट आंसर हमारा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टडिंग पैटर्न ओवर टाइम। ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, समय के साथ पैटर्न का अध्ययन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। द मूविंग एवरेज मेथड इज यूज टू, चलती औसत विधि का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? रिमूव रैंडम फ्लक्चुएशन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, आइडेंटिफाई कैजुअल रिलेशनशिप, या फिर मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। तो किसके लिए किया जाता है? रिमूव रैंडम फ्लक्चुएशन के लिए। ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। रैंडम फ्लक्चुएशन होते हैं जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इंटरपोलेशन इज यूज टू, अंतर्गणन का उपयोग किया जाता है। एस्टिमेट अननोन वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज, प्रेडिक्ट फ्यूचर वैल्यू बियॉन्ड द रेंज, रिमूव रैंडम वेरिएशन, या फिर एनालाइज ट्रेंड। तो क्या होगा राइट आंसर हमारा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्टिमेट अननोन वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज। ना अंतर्गणन दी गई सीमा के भीतर जो मिसिंग मान होता है, मिसिंग वैल्यू होती है, उसका मान ज्ञात करता है, मिसिंग वैल्यू को ज्ञात करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम। एक्स्ट्रापोलेशन इज यूज टू, एक्स्ट्रापोलेशन का उपयोग कहाँ किया जाता है, किसके लिए होता है? बाह्यगणन का। प्रेडिक्ट वैल्यू बियॉन्ड ए गिवन रेंज, दी गई सीमा से बाहर मानों की भविष्यवाणी, या फिर एस्टिमेटिंग मिसिंग वैल्यू विद इन ए रेंज, है ना। विद इन ए रेंज होगा तो क्या होगा हमारा आंसर? इंटरपोलेशन। अगर विद इन ए रेंज होगा तो इंटरपोलेशन, और अगर रेंज के बाहर होगा, रेंज के बाहर होगा तो क्या होगा? एक्स्ट्रापोलेशन। तो हमारा ऑप्शन होगा ए राइट, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच प्रिडिक्शन सॉरी विच पार्टीशन वैल्यू डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स, कौन सा विभाजक मान श्रेणी को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है? कौन सा डिवाइड करेगा दो श्रेणी भागों में? तो श्रेणी होती है 100, है ना, तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे हम? 50 वाले में। ऑप्शन सी राइट होगा, P50। P50 होगा हमारा राइट आंसर। P50 श्रेणी को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इंटरपोलेशन एज्यूम दैट द डाटा इज, अंतर्गणन मानता है कि डेटा है, कैसा है? कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, रैंडम है, या फिर नन ऑफ दी। कैसा मानता है? इंटरपोलेशन कैसा मानता है? कॉन्टिन्यूअस मानता है, सतत है। अंतर्गणन
कॉन्टिन्यूस डेटा पर आधारित होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। एक्सट्रापोलेशन एज्यूम दैट द ट्रेंड, वह गणन मानता है कि प्रवृत्ति विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर, विल चेंज रैपिडली, इज अनप्रेडिक्टेबल या फिर नन ऑफ दी अबव। क्या होगा राइट आंसर हमारा? वह गणन मानता है कि प्रवृत्ति कैसी होगी, विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर, ऑप्शन ए, भविष्य में अभी जारी रहेगी, विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड इज बेस्ट यूज्ड फॉर, द्विपद विस्तार विधि का सर्वोत्तम उपयोग होता है, शॉर्ट सीरीज में होता है, लॉन्ग सीरीज में होता है, या फिर डेटा विथ इरेगुलर गैप्स में होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर हमारा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, शॉर्ट सीरीज में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच इंटरपोलेशन मेथड वर्क्स फॉर अनइक्वल इंटरवल, कौन सी वह गणन विधि असमान अंतराल के लिए उपयुक्त है? कौन सी है? लैग्रेंज मेथड होगा, न्यूटन मेथड होगा, या फिर पैराबोलिक कर्व मेथड, या फिर बायनोमियल मेथड। तो हमारा राइट आंसर होगा लैग्रेंज मेथड। ओके, ऑप्शन ए होगा। लैग्रेंज मेथड होता है वो असमान अंतराल के लिए, अनइक्वल इंटरवल के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे। द सम ऑफ फिनिट डिफरेंस इज यूज्ड इन, परिमित अंतरों के उपयोग को क्या किया जाता है? न्यूटन मेथड, बायनोमियल मेथड, लाग्रेंज मेथड, या फिर नन ऑफ दी। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बायनोमियल मेथड, है ना। बायनोमियल द्विपद विधि होगा। द्विपद विधि में फिनिट डिफरेंस को, परिमित अंतर का उपयोग प्रयुक्त होता है, फिनिट डिफरेंस के सम को उपयोग होता है। ऑप्शन बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। टाइम सीरीज एनालिसिस इज कॉमनली यूज्ड इन, समय श्रृंखला विश्लेषण समानता उपयोग होता है, कहां पर उपयोग होता है? समय श्रृंखला विश्लेषण का उपयोग कहां पर होता है समानता? बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में, वेदर फोरकास्टिंग में, पॉपुलेशन स्टडी में, या फिर ऑल ऑफ दी। क्या होगा आंसर हमारा? ऑल ऑफ दी। टाइम सीरीज का कहाँ उपयोग होता है? सभी जगह होता है। बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में भी होता है, वेदर फोरकास्टिंग में भी होता है, और पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ न्यूटन्स मेथड, न्यूटन की विधि का प्रमुख लाभ क्या है? न्यूटन की विधि का प्रमुख लाभ क्या है? एप्लीकेबल टू अनइक्वल इंटरवल, एक्यूरेट फॉर स्मॉल इंटरवल, कॉम्प्लेक्स टू अप्लाई, या फिर डज नॉट रिक्वायर डिफरेंस टेबल। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा होगा एक्यूरेट फॉर स्मॉल इंटरवल, छोटे अंतराल के लिए सटीक है। न्यूटन विधि किसके लिए सटीक है? छोटे अंतराल के लिए, स्मॉल इंटरवल के लिए एक्यूरेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी, जनसंख्या की गणना आयोजित की जाती है, जनसंख्या कितने सालों बाद होती है? ये पूछा गया है। जनसंख्या कितने सालों बाद होती है? तो जनसंख्या हर 10 साल बाद होती है। ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी एवरीवन, ऑप्शन सी होगा राइट, 10 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ए गुड इंडेक्स नंबर इज वन दैट सेटिस्फाई, एक अच्छा सूचकांक वह है जो संतुष्ट करता है। क्या सेटिस्फाई करेगा? टाइम रिवर्सल टेस्ट को, या फिर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को, या फिर सर्कुलर टेस्ट को, या फिर ऑल ऑफ दी। क्या होगा? किसको करेगा संतुष्ट? सभी को करेगा। एक अच्छा सूचकांक वह होता है जो टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड सर्कुलर टेस्ट, इन सभी को संतुष्ट करता है, सभी परीक्षणों को संतुष्ट करता है ना। नेक्स्ट देखेंगे। फॉर कैलकुलेटिंग Q1 एंड Q3 वैल्यू शुड बी अरेंज्ड इन, क्वार्टल 1 एंड क्वार्टल 3 की गणना हेतु मानों को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर एनी ऑर्डर, या फिर बोथ ऑर्डर। किसमें करना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे हम, ऑप्शन ए होगा, आरोही क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाउ मेनी क्वार्टाइल कैन बी कैलकुलेटेड इन ए सीरीज, एक श्रेणी में कितने चतुर्थक होते हैं? कितने होते हैं एक श्रेणी में? एक श्रेणी में 3 चतुर्थक होते हैं, 3 होते हैं। ऑप्शन बी होगा राइट, ऑप्शन बी, 3 होंगे, क्वार्टल 1, क्वार्टल 2 एंड क्वार्टल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज साइज ऑफ ऑरेंज ऑन ए ट्री, एप्रोप्रिएट आंसर, सॉरी एप्रोप्रिएट एवरेज लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरेज होगा यहाँ पे, एवरेज क्या होगा? उपयुक्त औसत क्या है? मोड, मीडियन, मीन, या फिर रन। क्या होगा राइट आंसर? एक पेड़ पर संतरे के औसत आकार के लिए उपयुक्त
ठीक है ना, संतरे लगे हुए हैं पेड़ पे, उसके औसत आकार क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, एवरेज निकालना है उसके। तो एवरेज के लिए क्या होगा राइट आंसर, माध्य होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, मीन निकालना होगा मैंने, है ना। एवरेज कैसे निकालते हैं, मीन से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनसर्टेन एवरेज, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अनिश्चित औसत है, कौन सा अनिश्चित औसत है जो अनसर्टेन होता है। मोड होगा क्या वो, मीडियन होगा, या फिर ज्योमेट्रिक मीन होगा जीएम, या फिर हार्मोनिक मीन एचएम होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, मोड होगा, ऑप्शन ए राइट होगा, मोड, है ना, मोड होगा, बाउलक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मिड वैल्यू ऑफ 50 to 60 इज, 50-60 का मध्यमान है, 50 से 60 का मध्यमान कितना होगा। गाइस ये ऑब्लिक नहीं है, ये ऑटोमेटिक किया गया है, बाइलिंगुअल इसलिए है आ रहा है। 50 होगा, 55 होगा, या फिर 60 होगा, या फिर 54 होगा, क्या होगा। तो मिड वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको लिख लेंगे, एंड सेकंड वैल्यू होगी उसको भी ऐड कर लेंगे, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 50 + 60 को हम ऐड कर लेंगे, एंड दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से, जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम, कितना आएगा 110 आएगा, 110 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास 55 बचेगा, राइट 55 बचेगा हमारे पास। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मिड वैल्यू निकालते हैं हम ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इन विच एवरेज ग्रुपिंग मेथड इज बेस्ट, ग्रुपिंग मेथड कहां पर उपयोग होता है, कहां पे बेस्ट होता है, मीन में, मीडियन में, मोड में, या फिर वेटेड मीन में, कहां होता है, कहां होता है, मोड में, बहुलक निकालने में ग्रुपिंग मेथड बेस्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज, माध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, या फिर डिफरेंट फॉर ईच केस, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24, माध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग क्या होगा, क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, शून्य, शून्य होगा। माध्य से विचलनों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट देखेंगे, मीन डेविएशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मीन डेविएशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, माध्य विचलन प्राप्त किया जा सकता है किससे, मीन से, मीडियन से, मूड से, या फिर एनी ऑफ दीज, किससे किया जा सकता है प्राप्त, किससे प्राप्त किया जा सकता है गाइस, मीन, मीडियन, मूड, किससे होगा प्राप्त। तो राइट आंसर होगा हमारा माध्य विचलन, माध्य, माध्य का बहुलक, तीनों में से किसी एक से निकाल सकते हैं हम, इनमें से तीनों में से किसी एक से निकाल सकते हैं, एनी ऑफ दी, एनी ऑफ दी होगा, ऑप्शन डी। ये 3 दिए गए हैं, इनमें से तीनों में से किसी एक से हम निकाल लेंगे, एनी वन, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर सूचकांक संख्या क्या है, व्हाट इज इंडेक्स नंबर, ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ए रिलेटिव मेजर टू शो चेंज ओवर टाइम, ए टाइप ऑफ ग्राफ, या फिर ए मैथमेटिकल फॉर्मूला, क्या है, क्या होगा, इंडेक्स नंबर क्या होगा। इंडेक्स नंबर हमारा होगा ए रिलेटिव मेजर टू शो चेंज ओवर टाइम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, एवरीवन ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, इनमें से कौन सा सूचकांक संख्या का प्रकार नहीं है, सूचकांक संख्या का प्रकार इनमें से नहीं है, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, प्रॉफिट इंडेक्स, या फिर वैल्यू इंडेक्स। तो कौन सा हमारा सूचकांक संख्या का प्रकार नहीं होगा, ऑप्शन सी, प्रॉफिट इंडेक्स, प्रॉफिट इंडेक्स नहीं होगा, लाभ सूचकांक नहीं होगा, लाभ सूचकांक कोई मानक सूचकांक प्रकार नहीं है, समझे, कोई भी ये टाइप नहीं होता है, ये कोई टाइप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर का पर्पज क्या है, पर्पज क्या है प्राइस इंडेक्स नंबर का, टू मेजर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति या अपस्फीति को मापने के लिए करते हैं प्रयोग इसका, या फिर टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन की गणना करने के लिए, या फिर टू मेजर प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्शन लेवल को मापने के लिए, या फिर टू एस्टिमेट फ्यूचर प्राइसेस, फ्यूचर प्राइस को मापने के लिए। तो क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, टू मेजर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, टू मेजर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। विच मेथड यूजेज ए सिंगल बेस ईयर फॉर कंपैरिजन, कौन सी विधि तुलना हेतु एक आधार वर्ष का, ओनली एक आधार वर्ष का उपयोग करती है, आधार वर्ष का उपयोग करती है, चेन बेस मेथड का, फिक्स्ड बेस मेथड का,
वेटेड एवरेज मेथड का या फिर मूविंग एवरेज मेथड का? किसका उपयोग करती है? किसका उपयोग करती है? फिक्स्ड बेस मेथड का। ऑप्शन बी राइट होगा, फिक्स्ड बेस मेथड का। स्थिर आधार विधि में एक ही आधार वर्ष को मापा जाता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच मेथड यूज सक्सेसिव बेस फॉर कंपैरिजन? सक्सेसिव बेस का उपयोग कंपैरिजन करने के लिए किस विधि में होता है? चेन बेस मेथड में, फिक्स बेस मेथड में, बेस शिफ्टिंग में, या फिर नन ऑफ दी? या फिर नन ऑफ दी क्या होगा? चेन बेस मेथड में। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा एवरीवन, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज बेस शिफ्टिंग इन इंडेक्स नंबर? सूचकांकों में आधार स्थानांतरण क्या है? बेस शिफ्टिंग क्या है इंडेक्स में? तो इंडेक्स नंबर में क्या होता है? चेंजिंग द बेस ईयर टू अनदर ईयर होता है क्या? या फिर कैलकुलेटिंग न्यू ईयर इंडेक्स, रिप्लेसिंग ओल्ड डेटा, या फिर एडजस्ट बिट? क्या होगा? क्या होगा आंसर हमारा? कैलकुलेटिंग न्यू इंडेक्स, नए सूचकांक की गणना, नए सूचकांक की गणना। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी गाइस, सॉरी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। गाइस मिस्टेक, चेंजिंग द बेस ईयर टू अनदर ईयर है ना, इस आधार बेस शिफ्टिंग हो रहा है तो बस बेस ईयर टू अनदर ईयर में शिफ्ट हो जाएगा ओनली, और कुछ नहीं, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, फिशर आइडियल इंडेक्स इज नोन फॉर? फिशर आइडियल इंडेक्स इज नोन फॉर, फिशर का आदर्श सूचकांक किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? सिंप्लिसिटी के लिए, सरलता के लिए, फुलफिलिंग रिवर्सिबिलिटी टेस्ट के लिए, या फिर मेजरिंग कोरिलेशन के लिए, या फिर बीइंग नॉन वेटेड? किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? फुलफिलिंग रिवर्सिबिलिटी टेस्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, फुलफिलिंग रिवर्सिबिलिटी टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? सीपीआई, सीपीआई का उद्देश्य क्या है? सीपीआई का क्या उद्देश्य है? सीपीआई का उद्देश्य पूछा गया है, सीपीआई का उद्देश्य पूछा गया है। टू मेजर कॉस्ट ऑफ लिविंग, टू मेजर प्रोडक्शन कॉस्ट, टू कैलकुलेट जीडीपी, और टू एस्टिमेट एक्सपोर्ट। क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? को क्या करता है ये? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर की बात हो रही है ना, तो कंज्यूमर कहाँ होता है हमारा? कॉस्ट ऑफ लिविंग की होगी बात, फिर जीवन यापन, जो कंज्यूमर होता है उसका जीवन यापन, कॉस्ट ऑफ लिविंग की मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेफ्लेटिंग एन इंडेक्स मींस, डेफ्लेटिंग एन इंडेक्स मींस क्या होगा? सूचकांक को डिफ्लेट करने का अर्थ क्या होगा? क्या होगा? एडजस्टिंग करंट डेटा टू रिफ्लेक्ट रियल वैल्यू, या फिर कैलकुलेटिंग फ्यूचर ट्रेंड्स, या फिर चेंजिंग द बेस ईयर, या फिर फाइंडिंग मीडियन वैल्यू? क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? आंसर होगा हमारा एडजस्टिंग करंट डेटा टू रिफ्लेक्ट रियल वैल्यू, ऑप्शन ए हो जाएगा। डिफ्लेशन से वास्तविक मूल्य ज्ञात होते हैं, वास्तविक मूल्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिटिंग, सॉरी, स्प्लाइसिंग इन इंडेक्स नंबर रेफर्स टू, स्प्लाइसिंग इन इंडेक्स नंबर refers to combining two index series into one, dividing data into groups, adjusting weight, changing the base, चेंजिंग द बेस ईयर। क्या होगा आंसर हमारा? कंबाइनिंग टू इंडेक्स सीरीज, दो सीरीज को, दो इंडेक्स सीरीज को एक में कंबाइन करना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, फिशर इंडेक्स सेटिस्फाई विच टेस्ट? फिशर सूचकांक कौन सा परीक्षण पूरा करता है? फिशर का सूचकांक कौन सा परीक्षण पूरा करता है? टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट को, फैक्टर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट को, या फिर दोनों को, या फिर इनमें से एक भी नहीं? क्या होगा राइट आंसर हमारा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ये दोनों को करता है। फिशर का फिशर सूचकांक दोनों को टेस्ट को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, व्हाट डज कोरिलेशन मेजर? सहसंबंध क्या मापता है? कोरिलेशन क्या मेजर करता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, या फिर कैजुएशन बिटवीन टू वेरिएबल, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, या फिर रैंडम फ्लक्चुएशन? तो क्या मेजर करता है?
रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ऑप्शन ए होगा गाइस, ऑप्शन ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, निम्न में से कौन पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध दर्शाता है? -1, 0 या 1, -1, 0 या फिर 1, क्या दिखाता है? या फिर नन ऑफ दीज, क्या होगा राइट आंसर हमारा? 1, 1 या फिर +1 है ना, 1 या ओनली 1 या फिर +1, एक ही बात होती है, +1 या 1। तो ऑप्शन सी आउट होगा हमारा, +1 पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध दिखाता है ना। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इफ वन वेरिएबल इंक्रीज एंड द अदर डिक्रीज, एक वेरिएबल बढ़ रहा है एंड दूसरा घटता है, द कोरिलेशन, तो सहसंबंध होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा या फिर नन ऑफ दी, कैसा होगा सहसंबंध? नेगेटिव होगा, एक चर बढ़ेगा और दूसरा घटेगा तो सहसंबंध नेगेटिव होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डिग्री ऑफ कोरिलेशन व्हेन कोएफिशिएंट इज जीरो इज कॉल्ड, जो सहसंबंध गुणांक जीरो हो तो सहसंबंध की डिग्री कहलाती है, क्या कहलाती है? पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन या फिर हाई कोरिलेशन, क्या कहलाएगी? जीरो कोरिलेशन, ऑप्शन सी होगा जीरो कोरिलेशन। सहसंबंध गुणांक जीरो होने पर कोई संबंध नहीं होता है ना, कोई संबंध नहीं होगा फिर अगर जीरो होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र क्या है? क्या सूत्र है? EDX इंटू DY, सॉरी ई नहीं है, सिग्मा होगा, सिग्मा DX इंटू DY अपॉन एन, SDX अपॉन SDY डिवाइड बाई कोवेरिएंस डिवाइड बाई होगा, ओके, या फिर सिग्मा D² अपॉन एन या फिर नन ऑफ दी, क्या होगा राइट आंसर हमारा? क्या होगा? कार्ल पियर्सन का कौन सा फार्मूला है इनमें से? ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कोरिलेशन coefficient method is affected by extreme value, spearman's rank method, कार्ल पियर्सन मेथड, स्कैटर डायग्राम मेथड या फिर नन ऑफ दी, कौन सा होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, कार्ल पियर्सन मेथड होगा, ऑप्शन बी एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, ए हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज इंडिकेटेड बाय कोएफिशिएंट क्लोज टू, उच्च स्तर का सहसंबंध निम्न में से किस मान के निकट होने से दर्शाया जाता है? किस मान के निकट होने से दर्शाया जाता है? शून्य के, 0.5, 1 या फिर नन ऑफ दी, क्या होगा 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, है ना। गुणांक 1 के पास होने से क्या होता है? उच्च सहसंबंध बनता है, उच्च सहसंबंध बनता है गुणांक के पास होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, द स्केटर डायग्राम इज यूज टू, स्केटर डायग्राम का प्रयोग क्यों होता है, क्यों किया जाता है स्केटर आरेख का प्रयोग? रिप्रेजेंट टाइम सीरीज डेटा, शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, कैलकुलेट द मीन या फिर परफॉर्म ए हाइपोथेसिस टेस्ट, तो क्या होगा आंसर हमारा? शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो चरों के बीच में संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द रैंक कोरिलेशन इज आइडियल फॉर, क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा, टाइम सीरीज डेटा या फिर नन ऑफ दी, किसके लिए उपयोगी है, किसके लिए आइडियल है ये? क्वालिटेटिव डाटा के लिए, गुणात्मक डेटा के लिए, क्वालिटेटिव डाटा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, कार्ल पियर्सन मेथड इज, कार्ल पियर्सन विधि है, कैसी विधि है ये? ए ग्राफिकल मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड है, रैंकिंग मेथड है या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, कौन सा मेथड होगा? कार्ल पियर्सन मेथड, है ना। और कार्ल पियर्सन मेथड है कैसा है? एल्जेब्रिक है, ऑप्शन बी होगा राइट गाइस, ऑप्शन बी होगा राइट, एल्जेब्रिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 सेकंड। हाँ, द सम ऑफ रैंक डिफरेंस इन स्पीयरमैन फॉर्मूला इज डिनोटेड बाई। स्पीयरमैन के सूत्र में रैंक अंतर के योग को दर्शाया जाता है। स्पीयरमैन के सूत्र में रैंक अंतर के योग को दर्शाया जाता है डी से, सिग्मा डी से, डी सिग्मा डी स्क्वायर से, या फिर नन ऑफ दी। क्या होगा आंसर? सिग्मा डी स्क्वायर से, सिग्मा डी स्क्वायर से। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। व्हाट इज टाइम सीरीज? समय श्रृंखला क्या है? क्या है समय श्रृंखला? तो समय श्रृंखला क्या है? डेटा कलेक्टेड ओवर इंटरवल ऑफ टाइम। डेटा कलेक्टेड ओवर इंटरवल ऑफ टाइम। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन बी एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस इज टू। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस इज टू। समय श्रृंखला विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है स्टडी वेरिएशन ओवर टाइम, मेजर एवरेज, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, या फिर नन ऑफ दी। क्या है उद्देश्य? समय श्रृंखला का विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? क्या होगा? स्टडी वेरिएशन ओवर टाइम। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच कंपोनेंट ऑफ ए टाइम सीरीज अकाउंट फॉर एनुअल फ्लक्चुएशन। वार्षिक उतार चढ़ाव किस घटक से होते हैं? ट्रेंड से, सीजनल वेरिएशन से, साइक्लिक वेरिएशन से, या फिर इरेगुलर वेरिएशन से। किससे होते हैं? किससे होंगे? मौसमी परिवर्तन से। वार्षिक उतार चढ़ाव मौसमी परिवर्तन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज डेटा इनटू। ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज डेटा इनटू न्यूमेरिकल लिस्ट, क्लासेस और इंटरवल, टेक्स्ट फॉर्म, या फिर पाई चार्ट। तो आवृत्ति वितरण डेटा को व्यवस्थित करता है। किसमें करता है व्यवस्थित? किसमें करेगा व्यवस्थित? वर्गों में, वर्गों में डिवाइड करेगा, है ना, वर्गों में। ऑप्शन बी होगा, क्लासेस और इंटरवल्स। क्लासेस और इंटरवल में डिवाइड करता है, वर्गों में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। टेबुलेशन इज डिफाइंड एज। सारणीकरण की परिभाषा है। तो सारणीकरण की परिभाषा क्या होगी? अरेंजमेंट इन रो एंड कॉलम, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, रैंडम एनालिसिस, या फिर न्यूमेरिकल प्रेडिक्शन। क्या होगी? टेबुलेशन क्या होता है? व्हाट इज टेबुलेशन? टेबुलेशन क्या होता है? अरेंजमेंट इन रॉ एंड कॉलम। आपने ये टेबल देखी होगी, इस टाइप से टेबल होती है। तो ये क्या है? इस टाइप से केबल होती है जो, और इस टाइप से डेटा रहता है उनमें, इस टाइप से लाइंस रहती हैं, है ना। तो ये होता है, इसको बोलेंगे हम टेबुलेशन। ये होती है सारणीकरण। एंड रॉ होती है एंड कॉलम होती है। इनको रॉ बोलते हैं मे बी, एंड ये कॉलम होते हैं इधर सा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ए बार चार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट। बार चार्ट का उपयोग किया जाता है क्या, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? ट्रेंड्स ओवर टाइम, कंपैरिजन बिटवीन कैटेगरीज, प्रोपोर्शन ऑफ ए होल टाइम, या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसको दिखाने के लिए किया जाता है बार चार्ट का उपयोग? तुलना करने के लिए, है ना, कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन बिटवीन कैटेगरीज, कैटेगरीज में डिफरेंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच डायग्राम इज मोस्ट सुटेबल फॉर शोइंग प्रोपोर्शन। अनुपात दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त आरेख। लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार चार्ट, या फिर हिस्टोग्राम। तो किसके लिए हो रहा है ये? शोइंग प्रोपोर्शन, अनुपात दर्शाने के लिए बात हो रही है। अनुपात दिखाने के लिए हम कौन सा डायग्राम को प्रेजेंट करेंगे? उसके लिए बेस्ट होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट बेस्ट होता है अनुपात के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। केंद्रीय मेन पर्पज ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है मेन पर्पज? फाइंड डिफरेंशन, रिप्रेजेंट होल डेटा, कैलकुलेट रेंज, या फिर टेस्ट स्क्यूनेस। तो केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है? ये क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है पूरे डेटा को, होल डेटा को रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा है? वेरिएंस है, रेंज है, मीडियन है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी है। कौन सा है सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर? तो उसका राइट आंसर हमारा माध्य का, ऑप्शन सी होगा माध्य का। माध्य का है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 नंबर दिए गए हैं, इनका माध्य है। 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य पूछा गया है। तो माध्य कैसे निकालेंगे हम? सभी को ऐड कर लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, सभी का योग कर लेंगे, सम कर लेंगे। सम आएगा सभी का कितना? 2, 4, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30।
है ना, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा इस सम सभी का। और हमारे नंबर कितने हैं, नंबर कितने हैं हमारे, 5 हैं, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य का क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एक्स इक्वल टू, सॉरी, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है माध्य का फार्मूला। तो सिग्मा एक्स हमारे 30 आ गए एंड 5 हमारे नंबर हैं, तो हम इनको डिवाइड कर देंगे 5 को, फिर डिवाइड करने के बाद कितना बचेगा, 6 आएगा, हमारा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, 6 निकलेगा। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मीडियन ऑफ 11,5,9,7,3 इज, माध्य का पूछा गया है, माध्य का पूछा गया है यहाँ पे। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, माध्यिका को अरेंज करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले इसको अरेंज करेंगे। 3 लिखेगा पहले, फिर 7, 9, 5 एंड 11, सॉरी 3, सबसे पहले क्या आएगा, पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में पहले आएगा हमारा 3, देन आएगा 5, 5 के बाद आएगा हमारा 7, देन आएगा हमारा 9, देन 11 आएगा, राइट, फिर 11 आएगा। ओके, सभी में कॉमा लगा हुआ है, सभी में कॉमा है। अब हम क्या देखेंगे, माध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच का, माध्य का मतलब बीच का, बीच का क्या होगा इसमें, 7 है हमारा, बीच का 7 है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन विथ 2 मोड्स इज कॉल्ड, दो बहुलक वाला वितरण क्या कहलाता है, बायनोमियल, बायनोमियल कहलाएगा, है ना। दो वितरण वाला बहुलक क्या होगा, बाय मॉडल, बाय मॉडल लिखा है, बायनोमियल या फिर बाय मॉडल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा। जहाँ पे 2 होगा वो क्या होगा, बाई, 2 का मतलब बाई होता है, 2 का मतलब बाई होता है, एक का मतलब यूनी होता है, एक यूनी का मतलब एक होता है, बाई का मतलब 2 होता है, और मल्टी मतलब 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा होंगे तो मल्टी होंगे। ऑप्शन बी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोड ऑफ 2 2 3 3 3 4 4 5, इसका मोड क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 60, तो बहुलक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, जो नंबर ज्यादा रिपीट होता है, जो नंबर बहुत बार आया होगा, जो हमारा सेट दिया है, डेटा दिया है, आंकड़े जो दिए गए हैं उनमें नंबर जो ज्यादा आएगा, इनमें कौन सा ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे तो, हाँ, कौन सा ज्यादा आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है, 3 क्या है, 3 बार आ रहा है, तो हमारा क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी 3 होगा, है ना। बहुलक में जो ज्यादा आएगा उसको आंसर बोलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, द जियोमेट्रिक मीन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर, द जियोमेट्रिक मीन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर, जियोमेट्रिक मीन किसके लिए उपयुक्त है, किसके लिए बेस्ट है, समेशन ऑफ वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट, फाइंडिंग द मिडल वैल्यू, या फिर डिटरमाइनिंग डिस्पर्सन, किसके लिए बेस्ट है, किसके लिए बेस्ट है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट के लिए, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 16, 4 और 16 का ज्यामितीय माध्य पूछा गया है, तो ज्यामितीय माध्य कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लगाएंगे हम, है ना, अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट में 4 इंटू 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट है। कितना आएगा हमारा, अंडर रूट 64 आएगा, अंडर रूट 64 निकल के आएगा, और इसको हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 8, बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 8, है ना। तो ऑप्शन ए राइट होगा हमारा 8, है ना। ये नहीं लिखा हुआ है कुछ भी, ये हिंदी ऑटोमेटिक ट्रांसलेट है इसलिए पब्लिक लिख के आ रहा है। कितना आएगा हमारा आंसर, 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द हार्मोनिक मीन इज बेस्ट यूज्ड फॉर, हार्मोनिक मीन इज बेस्ट यूज्ड फॉर, किसके लिए उपयोग होता है हार्मोनिक मीन का, सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए है, स्पीड और रेट्स के लिए, कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए, डिस्पर्सन एनालिसिस के लिए, या फिर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो किसके लिए होगा उपयोग, स्पीड एंड रेट्स के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, ऑप्शन ए राइट होगा, स्पीड एंड रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द रेंज, रेंज का सूत्र क्या है, रेंज का सूत्र क्या है, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट इंटू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, या फिर लार्जेस्ट डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट। तो क्या होगा फार्मूला,
अधिकतम माइनस न्यूनतम, ऑप्शन सी राइट होगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ द डेटा 10, 15, 20, 25, 30 इज। रेंज पूछा गया है। रेंज अभी हमने फॉर्मूला देखा इसका कि फॉर्मूला क्या था हमारा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कौन सा है इसमें, 30। 30 क्या है, लार्जेस्ट है। इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, स्मॉल को। स्मॉल कौन सा है हमारा, 10 है ना। कितना बचेगा हमारा, 20, राइट। 20 बच के आएगा। आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, 20। क्लियर है, ऑप्शन बी 20 होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। द इंटरक्वार्टाइल रेंज IQR मेजर। IQR मेजर क्या मापती है, स्प्रेड बिटवीन Q1 एंड Q3, स्प्रेड फॉर एंटायर डेटा, मीन ऑफ डेटा या फिर वेरिएंस ऑफ डेटा। किसको मापती है, किसको मापेगी, स्प्रेड बिटवीन Q1 एंड Q3 के बीच में फैलाव को मापती है। Q3 माइनस Q1 होता है ना रेंज में, Q3 माइनस Q1 होता है ना। इसके बीच में जो फैलाव होता है उसको मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इफ Q1 इक्वल टू 25, Q3 इक्वल टू 75, द IQR इज। IQR कितना होगा, अभी हमने फार्मूला देखा कि Q3 माइनस Q1 है ना, तो 75 में हम 25 को कटा देंगे, कितना बचेगा हमारा, 50 बचेगा, राइट। 50 बचेगा हमारा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन SD मानक विचलन है। मानक विचलन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है, सम ऑफ डेविएशन है, मीन डेविएशन है, या फिर Q3 माइनस Q1 होगा। क्या होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, प्रसरण का वर्गमूल, प्रसरण का वर्गमूल है ना। नेक्स्ट देखेंगे। इफ SD इक्वल टू 4 एंड मीन इक्वल टू 20, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज। SD 4 है और माध्य 20 है, तो परिवर्तन गुणांक होगा, कितना होगा, CV पूछा गया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV। CV का फॉर्मूला क्या होता है, CV कैसे निकालेंगे हम, 4 इंटू SD इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 20 होगा, 4 डिवाइड बाई 20 एंड मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 25%, 25%। ऑप्शन ए बी होगा राइट, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 25%। कुछ मिसिंग है क्या, 4 डिवाइड बाई 20 करेंगे हम तो सिंपल सा हमारा आ जाएगा 1 1 एंड 24 जा 20। हाँ ठीक है, क्लियर है, क्लियर, सही है, सही है ना। 20 होना चाहिए, 20 होना चाहिए गाइस। ऑप्शन ए होना चाहिए 20। यस 20 होगा, ऑप्शन ए होगा 20, 20% है ना, 20% होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ, प्रसरण किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन का, SD का वर्ग होता है, SD का होता है ना, मानक विचलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डज स्क्यूनेस मेजर। स्क्यूनेस क्या मापता है, स्क्यूनेस क्या मेजर करता है, सिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, वेरिएबिलिटी को, सेंटर टेंडेंसी को, या फिर रेंज को। किसको करता है, किसको करता है, सिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। इफ मीन मीडियन मोड द डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या बोल रहा है, माध्य का बहुलक, लेस लेस देस, तो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा, या फिर नन होगा। क्या होगा, क्या होगा, सकारात्मक तिरछापन, सकारात्मक तिरछापन, ऑप्शन बी हो जाएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। परफेक्टली ए परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हैज स्क्यूनेस, पूर्णतः समित वितरण में तिरछापन होता है,
तिरछापन कैसा होगा, पूर्णतः सममित है ना, परफेक्टली सिमेट्रिकल होगा तो फिर तिरछापन कैसा होगा, 0 होगा, है ना। क्लियर, सिंपल समझ में आ रहा है हमें कि अगर परफेक्ट होगा तो फिर होगा। क्लियर। विच मेजर कंपेयर वेरिएबिलिटी ऑफ टू डेटा सेट, दो डेटा सेट की परिवर्तनशीलता तुलना हेतु कौन सा माप है, रेंज है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, या फिर क्वार्टाइल डेविएशन है। तो क्या है, दो डेटा सेट की माप के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सही होता है, बेस्ट होता है, सीवी बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, वाई इज स्क्यूनेस इंपॉर्टेंट, स्क्यूनेस क्यों महत्वपूर्ण है, वेरिएबिलिटी दिखाने के लिए, सो वेरिएबिलिटी, सो डायरेक्शन ऑफ एसिमेट्री, एसिमेट्री की डायरेक्शन दिखाने के लिए, डिटरमाइन मीन, मीन माध्य को निर्धारित करने के लिए, या फिर एक्सप्लेन डिस्पर्सन, डिस्पर्सन को दिखाने के लिए। तो क्या होगा आंसर हमारा, 75 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, सो डायरेक्शन ऑफ एसिमेट्री, सो डायरेक्शन ऑफ एसिमेट्री, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स इज, भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके ऊपर बनता है पीसी महालनोबिस वर्सेस पीसी महालनोबिस। ये क्या है, भारतीय सांख्यिकी के जनक हैं, भारतीय सांख्यिकी के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वाज फाउंड इन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना हुई, कब हुई, 1917, 1921, 1931, 1947, कब हुई, 1931 में, 1931 में आईएसआई की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी पर्पज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का प्राथमिक उद्देश्य है, एनालाइज डेटा, प्रेजेंट फैक्ट्स, स्टडी रिलेशनशिप, या ऑल ऑफ दी, ऑल ऑफ दी। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ दी। सांख्यिकी विश्लेषण, प्रस्तुति, संबंध अध्ययन करती है ना, क्या करती है, एनालाइज करती है, प्रेजेंट करती है फैक्ट्स को, और रिलेशनशिप की स्टडी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, विच इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, विच इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, निम्न में से कौन सांख्यिकी की सीमा नहीं है, कौन सांख्यिकी की सीमा नहीं है, मिसयूज ऑफ डेटा, लैक ऑफ एप्लीकेशन इन नेचुरल साइंस, डिपेंड ऑन न्यूमेरिकल डेटा, या फिर लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तो कौन सा इसका लिमिटेशन नहीं होगा, ऑप्शन बी, लैक ऑफ एप्लीकेशन इन नेचुरल साइंस, ऑप्शन बी, क्योंकि इसका उपयोग नेचुरल साइंस में भी होता है, सांख्यिकी का उपयोग नेचुरल साइंस में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, स्टैटिक्स इज द मोस्ट एसोसिएटेड विद, स्टैटिक्स का सर्वाधिक उपयोग होता है, कहाँ पर होता है, इकोनॉमिक्स में, मेडिसिन में, सोशियोलॉजी में, या फिर सभी में। तो सभी में होता है ना, सभी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टैटिक्स इज नॉट यूजफुल फॉर, सांख्यिकी उपयोगी नहीं है, किसके लिए उपयोगी नहीं है, प्रेडिक्टिंग ट्रेंड्स के लिए, प्रोबिंग कॉशन के लिए, ऑर्गेनाइजिंग डेटा के लिए, फिर इंटरप्रेटिंग पैटर्न्स के लिए। तो किसके लिए नहीं होगा, ऑप्शन बी, प्रोबिंग कॉजेशन, ऑप्शन बी के लिए नहीं होगा, कार सिद्ध नहीं करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, स्टैटिस्टिक्स डिफाइंड एज साइंस ऑफ काउंटिंग बाई, सांख्यिकी को गिनती का विज्ञापन किसने कहा, किसने बोला कि सांख्यिकी गिनती का विज्ञापन है, किसने कहा, एएल बावले ने, एएल बावले ने बोला कि सांख्यिकी को गिनती का विज्ञापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फर्स्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, सांख्यिकी जांच का पहला चरण, सांख्यिकी जांच का पहला चरण क्या है, कलेक्टिंग डेटा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, या फिर एनालाइजिंग डेटा। तो पहले क्या चरण होगा, डिफाइन करेंगे हम, उद्देश्य डिफाइन करेंगे कि हमें डेटा कलेक्ट, इन्वेस्टिगेशन क्यों करना है, हमें इन्वेस्टिगेशन क्यों करना है, हमारा क्या उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए स्टैटिकल यूनिट इज, ए स्टैटिकल यूनिट इज, सांख्यिकी इकाई है, क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, डेटा कलेक्शन टूल, फ्रीक्वेंसी वैल्यू, या फिर ग्राफिकल मेथड। तो क्या है स्टैटिस्टिकल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ऑप्शन ए होगा राइट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वेल प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन इंश्योर, एक सुव्यवस्थित जांच सुनिश्चित करती है, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, यस ये तीनों ही करती है। वेल प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन क्या इंश्योर करेगी, सटीकता को,
विश्वसनीयता को एंड स्थिरता को, कंसिस्टेंसी को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सेंसस मेथड मीन्स, जनगणना पद्धति का अर्थ है। जनगणना पद्धति का मतलब क्या होता है? सैंपल सर्वे, कंप्लीट एनुमरेशन, टेबुलेशन या फिर सैंपल डिजाइन। तो क्या होगा जनगणना में? जनसंख्या हमारी कंप्लीट है, कंप्लीट जनसंख्या है, उसका सर्वेक्षण किया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। मीन्स की ईच पर्सन का, सभी लोगों का होता है, फिर गिनती सभी की होती है। नेक्स्ट देखेंगे, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन क्या शामिल करता है? सांख्यिकी जांच में क्या शामिल है? डेटा कलेक्शन शामिल है, हाँ, डेटा एनालिसिस शामिल भी है, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन डी राइट होगा हमारा, ये सभी शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सैम्पलिंग मीन्स, सैम्पलिंग का अर्थ है होल पॉपुलेशन डेटा, नहीं, होल पॉपुलेशन मतलब कि फिर हमें सभी का करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा? सेंसस मेथड होगा। ये नमूना ले रहे हैं ना, नमूना ले रहे हैं, तो क्या होगा? सबसेट डेटा होगा या फिर मिसिंग डेटा एस्टिमेशन या फिर टेबुलेशन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सबसेट डेटा। जितना भी डेटा होगा, जैसे हमें बोला गया है कि एक गांव है, वहां पे कितने लोग हैं, काउंट करना है, वहां पे कितनी जनसंख्या है, और वहां जनसंख्या में मेन पर्पज क्या था कि वहां पे जनसंख्या है, वहां पे फीमेल कितनी है, ऐसे पता करना था। तो आप 4 घर में गए, वहां पता कर लिया आपने कितनी फीमेल है, और उसी की एवरेज से आपने निकाल लिया। तो ये क्या हो गया? सैंपलिंग मेथड हो गया, है ना। अगर आप 1 बाई 1 सभी घर पे जा रहे हो, सभी घर पे जाके पूछ रहे हो आप क्लियरली सभी से कि कितने मेल है कितने फीमेल है, तो वो क्या होगा? सेंसस मेथड हो जाएगा। बट हम कुछ लोगों को चुन लेंगे, उनसे आंकड़े निकाल लेंगे अपना एवरेज करके, तो वो हो जाएगा हमारा सबसेट, सैंपलिंग हो जाएगा वो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग। नमूनाकरण का लाभ क्या होगा? नमूनाकरण का लाभ क्या है? क्या होता है? ये लेस एक्सपेंसिव, हाँ, कम खर्चीला होता है, टाइम बचाता है, सेव टाइम, मोर मोर प्रैक्टिकल, व्यवहारिक है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सर्वे कवरिंग ऑल यूनिट इज कॉल्ड। सभी इकाइयों को शामिल करने वाला सर्वेक्षण क्या कहलाता है? सैंपल सर्वे, सेंसस, स्टैटिकल सर्वे या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या कहलाएगा ये? यहाँ पे सभी को शामिल किया जाएगा टोटल, क्या होगा वो? सेंसस होगा, सेंसस होगा, जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन। किस प्रकार के नमूने में यादृच्छिक चयन शामिल है? जजमेंट सैम्पलिंग में, परपजिव सैम्पलिंग में, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में या फिर फुटा सैम्पलिंग में। तो किसमें होगा? परपजिव सैम्पलिंग में, परपजिव सैम्पलिंग। ऑप्शन बी आउट हो जाएगा, ऑप्शन बी, एवरीवन ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज मोस्ट यूजफुल व्हेन। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कब उपयोगी है? द पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, द पॉपुलेशन इज डाइवर्स विथ आइडेंटिफियल सब ग्रुप्स, या फिर देयर इज लिमिटेड डेटा, द पॉपुलेशन साइज इज स्मॉल। तो क्या होगा राइट आंसर हमारा? क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? द पॉपुलेशन इज डाइवर्स विथ आइडेंटिफिकल सब ग्रुप्स। ऑप्शन बी होगा राइट हमारा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा राइट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड थ्रू। प्राथमिक डेटा इसके माध्यम से एकत्र किया जाता है, किसके माध्यम से? जनरल हैंड बुक, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन, इंटरनेट सोर्स या गवर्नमेंट पब्लिकेशन। डेटा हमारे दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, है ना। प्राइमरी होगा एक सेकेंडरी होगा। प्राइमरी कैसे किया जाता है? जब हम खुद जाके करते हैं सामने से, तो प्रत्यक्ष अवलोकन, फर्स्ट हैंड अवलोकन पहली बार किया जाता है और डायरेक्टली किया जाता है, खुद हमें जाके करना पड़ता है। एंड एक होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी में क्या करेंगे हम? कोई जर्नल से, कोई बुक से, उससे ले लिया, इंटरनेट से ले लिया, सरकार ने कुछ छापा है उससे ले लिया, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी डाटा। बेस्ट कौन होता है, रिलायबल कौन होता है? फर्स्ट प्राइमरी डेटा होगा। प्राइमरी डेटा बेस्ट होता है, रिलायबल होता है ये, बट ये खर्चीला भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, सेकेंडरी डेटा रेफर्स टू, द्वितीय डेटा से तात्पर्य है डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, प्री एग्जिस्टिंग डेटा यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर, डेटा कलेक्टिंग थ्रू फील्ड वर्क, या फिर फर्स्ट एंड एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो सेकेंडरी की बात हो रही है ना, सेकेंडरी की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
कि पहले से उसको किसी ने देखा था, उसको ही हमने यूज कर लिया, पहले से किसी ने डेटा को इन्वेस्टिगेट कर रखा था, निकाल रखा है डेटा को, उसी को यूज कर लिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट होगा विच ऑफ दीज इज नॉट ए सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा, निम्न में से कौन सा प्राथमिक डेटा का स्रोत नहीं है, क्वेश्चन आयर, इंटरव्यू, पब्लिश रिसर्च पेपर, एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन सी होगा, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक डेटा का मुख्य लाभ क्या है, इट इज एक्यूरेट, इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड रेडली अवेलेबल। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ, भारतीय जनगणना से एकत्र किया गया डेटा किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, सेकेंडरी डेटा का, सेकेंडरी डेटा का, है ना, सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगा फिर ये, क्योंकि इसको पहले से जनगणना में यूज कर लिया गया है, इसके बाद हम उसका उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिटिंग डेटा, रिमूव एरर, ऑर्गेनाइज डेटा, एनालाइज पैटर्न, या फिर कंस्ट्रक्ट ग्राफ। क्या होगा आंसर, क्या होगा, ऑप्शन ए, रिमूव एरर, गलतियां हम हटा देंगे उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हेल्प्स इन, किस में हेल्प करेगा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन में, ऑर्गेनाइजिंग डेटा सिस्टमेटिकली में, प्रेजेंटिंग डेटा फास्ट इनएक्यूरेटली में, या फिर रेंडिंग डेटा में, किसमें होगा राइट आंसर हमारा, ऑप्शन बी होगा हमारा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा सिस्टमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, विच ऑफ दीज इज नॉट ए मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन सा वर्गीकरण की विधि नहीं है, कौन सी वर्गीकरण की विधि नहीं है इसमें से, तो कौन सी नहीं है, रैंडमाइजेशन, ऑप्शन सी रैंडमाइजेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स प्राइमरली डील्स विथ, सांख्यिकी मुख्यतः किससे संबंधित है, न्यूमेरिकल डेटा से, लिटरेरी एनालिसिस से, या फिर फिलोसफिकल लॉजिक से, या फिर एथिकल वैल्यू। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, नंबर से, न्यूमेरिकल डेटा से होगा, ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, निम्न में से कौन सांख्यिकी की सीमा है, लिमिटेशन है, हेल्प डिसीजन मेकिंग, डिपेंड ऑन न्यूमेरिकल डेटा, साइंटिफिक इन नेचर, यूजफुल इन इकोनॉमिक्स। तो डेटा क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी, क्योंकि ये डेटा पर निर्भर होती है, अगर डेटा नहीं होगा तो फिर सांख्यिकी काम की नहीं रहेगी, तो डेटा पे निर्भर होती है ये, तो ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट देखेंगे हम, प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड फॉर द, प्राथमिक डेटा एकत्र किया जाता है फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, हिस्टोरिकल पर्पज, रेफरेंस यूज। क्या होगा आंसर हमारा, प्राइमरी डेटा की बात हो रही है, प्राइमरी डेटा केवल पहली बार यूज किया जाता है ना, फर्स्ट बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा एक संग्रह करने की विधि कौन सी है, सेंसस रिपोर्ट, जर्नल, ऑब्जर्वेशन, या फिर गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, हमें सामने जाके उस जगह पे जाके खुद ही ऑब्जर्वेशन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंडरी डाटा मीन्स, सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या है, रॉ डेटा, फर्स्ट हैंड डेटा, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा। यस, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा, किसी और ने जो कलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिटिंग ऑफ डेटा इज डन टू, डेटा संपादन किया जाता है ड्रॉग्राफ्स, ग्राफ बनाने के लिए, रिमूव एरर, त्रुटि हटाने के लिए, कलेक्टिंग डेटा, या फिर पब्लिश डेटा। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, त्रुटियों को हटाने के लिए, गलतियों को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हेल्प्स इन, डेटा वर्गीकरण सहायक होता है कंफ्यूजन में, रैंडमाइजेशन में, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करने में, या फिर वॉइस क्रिएशन में। तो किस में हेल्प करेगा ये, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, टेबुलेशन सारणीकरण तात्पर्य है डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन, अरेंजमेंट इन रो एंड कॉलम। तो हमने बताया था कि रो और कॉलम होते हैं टेबुलेशन में, अरेंजमेंट इन रो एंड कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बार डायग्राम इज बेस्ट सुटेड फॉर, बार डायग्राम किसके लिए उपयोगी होता है, शोइंग ट्रेंड्स दिखाने के लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंपैरिजन के लिए, या फिर कोरिलेशन के लिए। तो किसके लिए उपयोगी होगा हमारा, कंपैरिजन करने के लिए, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई चार्ट रिप्रेजेंट, पाई चार्ट क्या दिखाता है, प्रपोर्शन को दिखाता है, अनुपात को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है,
कौन सा है माप केंद्रीय प्रवृत्ति का? वेरिएंस है, रेंज है, मीन है या फिर क्वार्टाइल डेविएशन है? कौन सा है इनमें से? तो माध्य होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाई, अंकगणितीय माध्य प्रभावित होता है एक्सट्रीम वैल्यू से, पोजीशन ओनली, फ्रीक्वेंसी ओनली या फिर ऑर्डर ऑफ डेटा? किससे प्रभावित होता है ये किससे होता है? एक्सट्रीम वैल्यू से। ऑप्शन ए राइट होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ऑप्शन ए राइट होगा, चरम मानों से, एक्सट्रीम वैल्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मीडियन इज द वैल्यू विच, मीडियन इज द वैल्यू विच, कौन सी वैल्यू होती है मीडियन? मोस्ट फ्रीक्वेंट, ज्यादा बार आती है, वो क्या होता है? बहुलक होता है। जो ज्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। लाइस इन मिडल, हाँ माध्यिका क्या होती है? जो बीच में होती है, बीच में स्थित होगी वो क्या होगी? माध्यिका। इज एवरेज ऑफ ऑल, एवरेज किसका होता है ये? इसका आंसर क्या होगा? माध्य होगा इसका आंसर। एवरेज में क्या होता है? सभी का औसत निकालते हैं हम, तो वो क्या होता है? माध्य होता है। और जो बीच में होता है नंबर, उसको क्या बोलेंगे हम? माध्यिका बोलेंगे। और जो बहुत बार आता है उसको क्या बोलेंगे? बहुलक बोलेंगे, मोड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। मोड इज सुटेबल फॉर क्वालिटेटिव डाटा, कंटिन्यूस डेटा ओनली, स्मॉल सैंपल ओनली या फिर टाइम सीरीज? तो बहुलक उपयुक्त होगा, किसमें होगा? क्वालिटेटिव डाटा में, गुणात्मक डेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विच एवरेज इज पोजिशनल, कौन सा औसत स्थिति पर आधारित है? मीन है, मीडियन है, ज्योमेट्रिक मीन है या फिर हार्मोनिक मीन है? कौन सा है जो स्थिति पर आधारित है, स्थिति पर डिपेंड है जो? कौन सा है? माध्यिका, माध्यिका होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। रेंज इज कैलकुलेटेड एज, रेंज की गणना कैसे होती है? मिनिमम माइनस मैक्सिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम? ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन, चतुर्थक विचलन का आधारित है किस पे? मीन एंड एसडी पे है, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 पे है, मिनिमम एंड मैक्सिमम पे है या फिर मोड एंड मीडियन पे है? तो किस पे होगा? किस पे होगा? क्वार्टाइल पे, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 पे क्वार्टाइल डेविएशन डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी इज द, एसडी क्या है? स्क्वायर ऑफ वेरिएंस है, स्क्वायर ऑफ वेरिएंस है या फिर रूट ऑफ वेरिएंस है या फिर सम ऑफ डेविएशन है या फिर मीन डेविएशन है? तो क्या होगा? क्या होगा ये? रूट ऑफ वेरिएंस, रूट ऑफ वेरिएंस है, प्रसरण का वर्गमूल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड फॉर, परिवर्तन गुणांक को प्रयोग होता है, कहाँ पे होता है? मेजरिंग एवरेज में, कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी में, फाइंडिंग मीडियम में या फिर कैलकुलेटिंग रेंज में? किसमें उपयोगी होता है ये होता है वेरिएबिलिटी में, कंपेरिजन सीबी करने, सीबी में है ना, कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी। ऑप्शन बी राइट होगा, सीबी तुलना के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम। स्क्यूनेस मेजर, तिरछापन मापता है, क्या मापता है? डिस्पर्सन को, सेंट्रल वैल्यू को, सिमेट्री को या फिर कोरिलेशन को? किसको मेजर करता है ये करता है सिमेट्री को मेजर। ऑप्शन सी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। द ज्योमेट्रिक मीन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर, ज्यामितीय माध्य सबसे अधिक उपयुक्त है किसमें है? फाइंडिंग मिडिल वैल्यू, मेजरिंग डिस्पर्सन, कैलकुलेटिंग ग्रोथ रेट्स या फिर क्लासिफाइंग डेटा? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन सी, कैलकुलेटिंग ग्रोथ रेट। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हार्मोनिक मीन एच एम इज मेनली यूज इन, एच एम कहाँ उपयोगी होता है? इनकम एनालिसिस करने में, स्पीड एंड रेट प्रॉब्लम में, सेंटर टेंडेंसी कंपैरिजन में या फिर टाइम सीरीज एनालिसिस में? कहाँ उपयोगी होता है ये? स्पीड एंड रेट प्रॉब्लम में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। विच मेजर इज लीस्ट अफेक्टेड, लीस्ट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू, कौन सा माप चरम चरम मानों से सबसे कम प्रभावित होता है? माध्य होगा, बहुलक होगा, माध्यिका होगा या फिर रेंज होगा? क्या होगा राइट आंसर? कौन सा माप होगा जो चरम मानों से, एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे कम प्रभावित होता है, लीस्ट अफेक्ट होता है? तो वो होगा हमारा माध्यिका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, माध्य विचलन की गणना की जा सकती है मीन ओनली, केवल माध्य से, मीडियन ओनली, मोड ओनली या फिर किसी भी एवरेज से, किसी भी औसत से? किससे की जा सकती है? किसी भी औसत से, है ना, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। वेरिएंस इज, प्रसरण होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस डी,
स्क्वायर ऑफ एस डी, मीन डेविएशन या फिर रेंज ऑफ डेटा। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एस डी, एस डी का वर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए लो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इंडिकेट, कम परिवर्तन गुणांक दर्शाता है हाई वेरिएबिलिटी, लेस कंसिस्टेंसी, ग्रेटर कंसिस्टेंसी या फिर स्क्यूड डेटा। किसको दर्शाता है ये, ग्रेटर ग्रेटर कंसिस्टेंसी को दिखाएगा, ग्रेटर कंसिस्टेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइम सीरीज डेटा आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, समय श्रृंखला डेटा व्यवस्थित किया जाता है कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, साइज ऑफ वैल्यू, टाइम ऑर्डर या फिर फ्रीक्वेंसी ऑर्डर। तो किसमें किया जाता है ये, क्या होगा आंसर इसका, टाइम के ऑर्डर में, है ना, टाइम सीरीज है तो टाइम के ऑर्डर में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजनल वेरिएशन अकर्स ड्यू टू, सीजनल वेरिएशन अकर्स ड्यू टू लॉन्ग टर्म फैक्टर्स, बिजनेस साइकिल, वेदर एंड कस्टम्स या फिर रैंडम कॉजेस। क्या होगा राइट आंसर इसका, सीजनल वेरिएशन अकर्स ड्यू टू किसके कारण होता है, वेदर एंड कस्टम होगा क्या, वेदर एंड कस्टम होगा क्या, 28 क्या होगा, वेदर एंड कस्टम, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, साइक्लिक फ्लक्चुएशन आर रिलेटेड टू, साइक्लिक फ्लक्चुएशन आर रिलेटेड टू वेदर चेंजेस, बिजनेस साइकिल, सीजनल हैबिट या फिर रैंडम इवेंट। किससे होगा, किससे होगा, साइक्लिक की बात हो रही है, कीवर्ड देखेंगे हम, तो इसमें है ये साइकिल, बिजनेस साइकिल, ऑप्शन बी होगा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रेंड इन टाइम सीरीज सोच, समय श्रृंखला में प्रवृत्ति दर्शाती है, क्या दर्शाती है ये, शॉर्ट टर्म मूवमेंट, लॉन्ग टर्म मूवमेंट, सीजनल चेंज या फिर इरेगुलर चेंज। क्या दर्शाती है ये, टाइम सीरीज क्या दिखाती है ट्रेंड में, दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म दिखाएगी, दीर्घकालीन परिवर्तन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मूविंग एवरेज मेथड इज यूज टू, चल औसत विधि का प्रयोग किया जाता है मेजर डिप्रेशन में, डिस्पर्सन में, रिमूव सीजनल वेरिएशन में, स्मूथ डेटा या फिर कैलकुलेट मीडियन में। क्या होगा आंसर हमारा, ऑप्शन सी, स्मूथ डेटा में, स्मूथ डेटा में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरपोलेशन इज यूज टू, अंतरापण का उपयोग किया जाता है प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यू बियॉन्ड रेंज, एस्टिमेट मिसिंग वैल्यू विदिन रेंज, रिमूव एरर या फिर क्लासिफाइंग डेटा। क्या होगा आंसर हमारा, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी, एस्टिमेट मिसिंग वैल्यू विद इन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक्स्ट्रापोलेटेशन, एक्स्ट्रापोलेटेशन एज्यूम दैट द ट्रेंड विल स्टॉप सडनली, विल रिवर्स, विल कंटिन्यू या फिर इज अनप्रेडिक्टेबल। क्या होगा आंसर हमारा, विल कंटिन्यू, विल कंटिन्यू, जारी रहने की, जारी रहने को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर एब्सोल्यूट चेंज, रिलेटिव चेंज, इंडिविजुअल वैल्यू या फिर एरर इन डेटा, एरर इन डेटा। तो क्या होगा, इंडेक्स नंबर किसको मेजर करता है, क्या मेजर करने में यूज होता है इंडेक्स नंबर, ये क्या करता है, रिलेटिव सापेक्ष परिवर्तन को, रिलेटिव चेंज को आप करता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर शोज चेंज इन, मूल सूचकांक परिवर्तन दर्शाता है क्या, क्वांटिटी दिखाता है, क्वालिटी दिखाता है, प्राइस दिखाएगा या फिर इनकम दिखाएगा। तो कीवर्ड देखेंगे हम, क्या है कीवर्ड हमारा, प्राइस, है ना, प्राइस है तो क्या दिखाएगा ये, प्राइस ही दिखाएगा, प्राइस में चेंजेस दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर कंपेयर, स्थिर आधार सूचकांक में तुलना करता है ईच ईयर विथ प्रीवियस ईयर, ईच ईयर विथ प्रीवियस ईयर, रैंडम ईयर्स या फिर सीजनल डेटा। क्या होगा आंसर हमारा, 36 का आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी, ईच ईयर विथ बेस ईयर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ईच ईयर विथ बेस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेन बेस इंडेक्स नंबर कंपेयर, कंपेयर श्रृंखला आधार सूचकांक तुलना करता है विथ बेस ईयर ओनली, विथ फर्स्ट ईयर, विथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर या फिर विथ एवरेज ईयर। तो चेन बेस ईयर इंडेक्स नंबर किसको कंपेयर करता है, कौन से ईयर को कंपेयर करता है ये, पिछले वर्ष से, ऑप्शन सी होगा, पिछले वर्ष से। नेक्स्ट देखेंगे, फिशर आइडियल इंडेक्स सेटिस्फाई, फिशर का आदर्श सूचकांक संतुष्ट करता है किसको, टाइम रिवर्सल टेस्ट को या फिर फैक्टर रिवर्सल को, किसको करेगा, दोनों को, ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट देखेंगे, कोरिलेशन स्टडीज सहसंबंध अध्ययन करता है किसका, कॉज एंड इफेक्ट का, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल का या फिर वेरिएबिलिटी का।
तो क्या होगा राइट आंसर इसका, सहसंबंध डिग्री को मापता है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन, सहसंबंध गुणांक का मान होता है 0 से 1 के बीच में, -1 से +1, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, -0 से संबंध, सॉरी, क्या होगा, -1 से लेके +1, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, ऑप्शन बी, एवरीवन ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए पॉजिटिव कोरिलेशन मींस, सकारात्मक सहसंबंध का अर्थ है वन इंक्रीज अदर डिक्रीज, बोथ वेरिएबल मूव टुगेदर, नो रिलेशन, रैंडम मूवमेंट, क्या होगा आंसर हमारा, दोनों साथ बढ़ते हैं या फिर घटते हैं, मीन्स के साथ साथ पैरेलल चलते हैं तो वो घटेंगे या फिर बढ़ेंगे साथ में। नेक्स्ट देखेंगे, जीरो कोरिलेशन इंडिकेट्स, शून्य से संबंध दर्शाता है परफेक्ट रिलेशनशिप, नो लाइनर रिलेशनशिप, निगेटिव रिलेशनशिप या फिर हाई डिपेंडेंस, क्या दिखाता है ये दिखाता है जीरो, सॉरी, नो होगा, नो, जीरो नहीं है ना तो फिर जीरो होगा, नो लीनियर रिलेशनशिप, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट इज बेस्ड ऑन, कार्ल पियर्सन गुणांक आधारित है रैंक पर, कोवेरियंस पे, मीडियन वैल्यू पे या फिर क्वार्टाइल पे, तो किस पे बेस है ये, किस पे बेस होगा हमारा ये, कार्ल पियर्सन का गुणांक किस पे आधारित होगा, कोवेरियंस पे, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन इज यूज्ड व्हेन, डेटा इज क्वालिटेटिव, टाइम सीरीज डेटा या फिर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा, तो किस प्रकार का डेटा होता है जब हम स्पीयरमैन रैंक का यूज करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा का है ना, गुणात्मक होता है डेटा, गुणात्मक डेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, स्कैटर डायग्राम हेल्प्स टू मेजर डिस्पर्सन, शो रिलेशनशिप यूजुअली, कैलकुलेट मीन या फिर कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, क्या होगा आंसर हमारा, शो रिलेशनशिप विजुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, सेंसस मेथड स्टडीज किसको करता है ये, एंटायर पॉपुलेशन को, ऑप्शन बी होगा राइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम्पलिंग मेथड इज प्रीफर्ड व्हेन पॉपुलेशन इज स्मॉल, पॉपुलेशन इज इन्फिनिट, सेंसस इज चीप, कंप्लीट एक्यूरेसी नीडेड, तो क्या होगा, जब पॉपुलेशन कम होगी तब सैंपल का यूज करेंगे हम, पॉपुलेशन कम होगा तब, सॉरी सॉरी सॉरी, सैंपल मेथड का यूज करेंगे हम जब जनसंख्या बहुत बड़ी हो, ऑप्शन बी राइट होगा गाइस, गाइस ऑप्शन बी राइट होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन बी, एवरीवन ऑप्शन बी ही होगा राइट, जब जनसंख्या बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा होगी है ना, काउंट नहीं कर सकते उसको हम, तो फिर इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मींस सिलेक्शन बाय चॉइस, इक्वल चांस टू ऑल यूनिट, सिलेक्शन बाय कोटा, जजमेंट बेस्ड सिलेक्शन, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, इक्वल चांस टू ऑल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इंश्योर रैंडम इंटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ग्रुप, लेस एक्यूरेसी या फिर हायर कॉस्ट, क्या आंसर करती है ये, क्या आंसर करेगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल यूनिट, ऑल ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स इज मोस्ट यूजफुल इन नेचुरल साइंस ओनली, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, तो ऑप्शन बी आउट होगा हमारा, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में बेस्ट यूज होता है इसका। विच एवरेज इज मोस्ट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू, कौन सा औसत चरम मानों से सर्वाधिक प्रभावित होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, अर्थमेटिक मीन या फिर क्वार्टाइल, कौन सा होगा, अर्थमेटिक मीन, ऑप्शन सी राइट होगा, अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट देखेंगे हम, मीडियम ऑफ ग्रुप डाटा इज कैलकुलेटेड यूजिंग, वर्गीकृत डेटा की माध्यिका निकाली जाती है मीन फार्मूला से, मीडियन फार्मूला विथ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोड फार्मूला या फिर सिंपल एवरेज, कैसे निकाली जाती है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीडियन फार्मूला विथ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोड रिप्रेजेंट बहुलक दर्शाता है एवरेज ऑफ ऑल वैल्यू, मिडिल वैल्यू, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू, किसको दिखाता है बहुलक, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू, जो वैल्यू ज्यादा बार आती है उसको दिखाता है बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर इज बेस्ड ऑन पोजीशन, कौन सा माप स्थिति पर आधारित है, माध्य है या फिर माध्य का होगा है ना, बीच वाला होता है तो माध्य का होगा, ऑप्शन सी राइट होगा हमारा, माध्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड व्हेन, ज्यामितीय माध्य नहीं निकाला जा सकता जब तक वैल्यू आर लार्ज, एनी वैल्यू इज जीरो, डेटा इज ग्रुप्ड, वैल्यू आर इक्वल, तो क्या होगा राइट आंसर हमारा, एनी वैल्यू इज जीरो, ऑप्शन बी राइट होगा, एनी वैल्यू इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हार्मोनिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन AM
अर्थमेटिक मीन इक्वल टू AM, लेस देन AM या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ AM। तो हार्मोनिक मीन कैसी होती है, हमेशा कैसी होती है, हार्मोनिक मीन AM से छोटी होती है, अर्थमेटिक से छोटी होती है, लेस देन AM। ऑप्शन सी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। फैलाव का सबसे सरल माप कौन सा है, रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन या फिर क्वार्टल डेविएशन। तो फैलाव का सबसे सरल माप कौन सा है, रेंज है ना, रेंज मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वार्टल डेविएशन इज आल्सो नोन एज सेमी इंटर क्वार्टल रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस या फिर रेंज। तो क्वार्टल डेविएशन को किस नाम से और जानते हैं हम, QD, सेमी क्वार्टल रेंज के नाम से, QD। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस होता है, एब्सोल्यूट डेविएशन पे, स्क्वायर्ड डेविएशन पे, परसेंटेज डेविएशन पे या फिर क्वार्टाइल पे। किस पे बेस होता है, स्क्वायर्ड डेविएशन पे। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्पर्सन मेजर इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम, रेंज, ST, QD या फिर वेरिएंस। तो कम से कम अफेक्टेड होता है QD होगा, क्वार्टल डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज एक्सप्रेस्ड इन, परिवर्तन गुणांक व्यक्त किया जाता है, रेशियो, परसेंटेज, डेसिमल या फिर एब्सोल्यूट नंबर। तो क्या राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन बी होगा राइट हमारा, परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल व्हेन, वितरण सममित होता है जब, मीन, मीडियन मोड। क्या होगा राइट आंसर हमारा, राइट आंसर हमारा क्या होगा, जब सभी इक्वल होंगे, जब इक्वल होंगे सभी तब सम्मित होगा। ऑप्शन बी सी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉजिटिव स्क्यूनेस इम्प्लाई, सकारात्मक तिरछापन दर्शाता है, टेल टू लेफ्ट, टेल टू राइट, नो टेल या फिर इक्वल टेल। क्या दर्शाता है ये, टेल टू राइट। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन, कार्ल पियर्सन का तिरछापन गुणांक आधारित है, मीन एंड मोड पे है, मीडियन मोनली पे, क्वार्टाइल पे या फिर रेंज पे। तो किस पे बेस होगा ये, क्वेश्चन नंबर 64 मीडियन मोड पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, टाइम सीरीज डेटा आर कलेक्टेड एट, समय श्रृंखला का डेटा एकत्र किया जाता है, वन पॉइंट ऑफ टाइम, रैंडम टाइम, इक्वल इंटरवल या फिर अनइक्वल प्लेस। तो क्या राइट आंसर होगा हमारा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, निम्न में से कौन समय श्रृंखला का घटक नहीं है, ट्रेंड प्रवृत्ति, सीजनल वेरिएशन, सैम्पलिंग एरर या फिर साइक्लिक वेरिएशन। तो इनमें से कौन सा टाइम सीरीज का कंपोनेंट नहीं है, सैम्पलिंग एरर। ऑप्शन सी राइट होगा, सैंपल एरर इसका घटक नहीं होगा। नेक्स्ट, ट्रेंड रिप्रेजेंट, प्रवृत्ति दर्शाती है, क्या दर्शाती है, इर्रेगुलर चेंज दिखाएगी, सीजनल इफेक्ट, लॉन्ग टर्म मूवमेंट या फिर रैंडम फ्लक्चुएशन। तो ट्रेंड क्या दिखाता है, दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म को दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीजनल वेरिएशन रिपीट आफ्टर, सीजनल वेरिएशन कब दिखाई रिपीट होते हैं, सेवरल ईयर। तो ये तो नहीं होगा, फिर शॉर्ट पीरियड, हाँ ये हो जाएगा है ना। ऑप्शन बी राइट होगा हमारा, एक निश्चित समय के बाद अल्पावधि में मौसमी परिवर्तन होते हैं ना, होते रहते हैं मौसमी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूविंग एवरेज मेथड हेल्प्स इन, चल औसत विधि सहायक है, किस में सहायक है, मेजरिंग स्क्यूनेस में, रिमूविंग ट्रेंड में, स्मूथिंग फ्लक्चुएशन में या फिर कैलकुलेटिंग मोड में। किस में सहायक है ये, स्मूथिंग फ्लक्चुएशन में। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोलेशन एज्यूम दैट डेटा इज, अंतरापड़ यह मानता है कि डेटा कैसा है, रैंडम है, कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है या फिर स्क्यूड है। तो क्या मानेगा, कंटिन्यूअस। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन इज यूज्ड फॉर, बहिरापड़ उत्पन्न होता है, फास्ट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर एस्टिमेशन या फिर एरर करेक्शन। तो कब होता है, ऑप्शन सी ऑप्शन सी होगा, फ्यूचर एस्टिमेशन। इंडेक्स नंबर मेजर, सूचकांक को मापते हैं, एब्सोल्यूट चेंज, रिलेटिव चेंज, इंडिविजुअल इनकम या फिर एरर को। तो इंडेक्स नंबर किसको मेजर करते हैं, किसको मेजर करते हैं, रिलेटिव चेंज को, रिलेटिव चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI मेजर होलसेल प्राइस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियल आउटपुट या फिर एक्सपोर्ट प्राइस। तो क्या होगा राइट आंसर हमारा,
सीपीआई कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा, है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेजर करता है, सीपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई बोथ रिवर्सल टेस्ट, कौन सा है जो दोनों रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, लास्प्रे का है, पोस्चे है, या फिर फिशर का टेस्ट है, या फिर मार्शल एडवर्ग का टेस्ट है। तो कौन सा टेस्ट होगा, फिशर का इंडेक्स टेस्ट, है ना, फिशर का इंडेक्स टेस्ट है जो दोनों सूचकांक टेस्टों को पास करता है, संतुष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस ईयर शुड बी, आधार वर्ष होना चाहिए नॉर्मल, एबनॉर्मल, वॉरियर, या फिर डिप्रेशन ईयर। तो कौन सा नॉर्मली बेस ईयर होना चाहिए, बेस ईयर कौन सा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कोरिलेशन इंडिकेट्स, कोरिलेशन इंडिकेट्स क्या इंडिकेट करता है, सहसंबंध क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है सहसंबंध, कॉज इफेक्ट को, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को, या फिर डिफरेंस को, या फिर एवरेज को। तो सहसंबंध किसको दर्शाएगा, संबंध की मात्रा को, ऑप्शन बी होगा, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन नॉट एक्सीड, सहसंबंध गुणांक का मान अधिक नहीं हो सकता है, किससे अधिक नहीं हो सकता है, ये एक से अधिक नहीं होगा, है ना, वन से अधिक नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन मींस, नकारात्मक सहसंबंध का अर्थ है बोथ इंक्रीज, बोथ डिक्रीज, वन इंक्रीज, अदर डिक्रीज, या फिर नो रिलेशनशिप। तो नेगेटिव कोरिलेशन का क्या अर्थ होगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, है ना, वन इंक्रीज एंड अदर डिक्रीज, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कैटर डायग्राम इज, स्कैटर आरेख है, न्यूमेरिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक, या फिर स्टैटिकल टेस्ट। तो क्या है ये, एक ग्राफिक विधि है, ग्राफिकल मेथड है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन इज यूज्ड व्हेन डेटा इज नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, या फिर रेशियो। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का उपयोग कब होता है, कब होगा, ऑर्डिनल डेटा में, ऑर्डिनल डेटा में, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस मेथड इज सुटेबल व्हेन, जनगणना विधि उपयुक्त है जब जनसंख्या कैसी होती है, लार्ज होती है, या फिर स्मॉल होती है, या फिर कॉस्ट हाई होती है, या फिर टाइम लिमिटेड होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा पॉपुलेशन इज स्मॉल, ऑप्शन ए, जनसंख्या छोटी होने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम्पलिंग सेफ, सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो क्या बचाती है, नमूना टेक्निक क्या बचाती है, मनी को बचाती है और टाइम को बचाती है, दोनों ही बचाती है, मनी एंड टाइम, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, सॉरी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग गिव्स बायस्ड रिजल्ट, इक्वल चांस टू ऑल यूनिट्स, जजमेंटल सिलेक्शन, या फिर कोटा सिलेक्शन। तो क्या होगा राइट आंसर हमारा, ऑप्शन बी, इक्वल चांस टू ऑल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग रिड्यूस, स्त्रीकृत स्त्रीकृत नमूनाकरण कम करता है, क्या कम करेगा, कॉस्ट को, सैम्पलिंग एरर को, या फिर पॉपुलेशन साइज को, या फिर टाइम ओनली। तो किसको कम करेगा, ये सैम्पलिंग एरर को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल फॉर, सांख्यिकी उपयोगी है किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, ऑप्शन ए राइट होगा हमारा, डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ, सांख्यिकी संबंधित है क्वालिटेटिव फैक्ट्स ओनली, न्यूमेरिकल फैक्ट्स, पर्सनल, या फिर मॉरल। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, न्यूमेरिकल फैक्ट्स पे, संख्यात्मक पे जुड़ी होती है, फैक्ट पे वो डेटा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज, पहली बार डेटा कलेक्ट करा जाता है तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी डेटा, और अगर वो किसी के द्वारा किया गया है तो वो क्या होगा, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट देखेंगे हम, एडिटिंग ऑफ डेटा इज डन बिफोर, डेटा संपादन किया जाता है, कब किया जाता है, कलेक्शन से पहले, क्लासिफिकेशन से, एनालिसिस से पहले, या फिर इंटरप्रिटेशन से। तो कब किया जाएगा वो, एनालिसिस से पहले, है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा, एनालिसिस से पहले। नहीं 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 नहीं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन होगा हमारा राइट आंसर, क्लासिफिकेशन से पहले, ओके, ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन बी होगा राइट, पहले क्लासिफिकेशन आता है ना, क्लासिफिकेशन आएगा इसके बाद क्लासिफाई कर लेंगे हम, तो वहीं पे हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, डेटा को उसमें जो भी एरर होते हैं उसको सही कर लेते हैं और उसको फिर क्लासिफाई करते हैं।
देन हम इसको एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, टेबुलेशन हेल्प्स इन सरलीकरण सहायता करता है कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन में, इजी कंपैरिजन में, या फिर एरर क्रिएशन में, या फिर डेटा लॉस में। तो किस में हेल्प करेगा, किस में हेल्प करेगा ये, इजी कंपैरिजन में, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज यूजफुल फॉर, किसमें यूजफुल है, एक्सपर्ट्स ओनली, क्विक अंडरस्टैंडिंग, मैथमेटिकल प्रूफ, या फिर डिटेल्ड कैलकुलेशन में। तो कहाँ पर यूजफुल है ये, क्विक अंडरस्टैंडिंग में, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट को देखेंगे हम, स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, सांख्यिकी उपयोगी नहीं है कहाँ पे, फोरकास्टिंग में, डिसीजन मेकिंग में, प्रूविंग कॉज इफेक्ट में, या फिर एनालिसिस में। तो किसमें उपयोगी नहीं है, प्रूविंग कॉज इफेक्ट में। नेक्स्ट आंसर देखेंगे हम, विच इज नॉट ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, निम्न में से कौन द्वितीयक डेटा का स्रोत नहीं है। सरकारी रिपोर्ट ये तो होती है, पत्रिका ये भी होती है, अवलोकन ये नहीं होता, ये किसका स्रोत होता है, प्राइमरी डेटा का, है ना, और ये भी है हमारा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये नहीं होगा, ये प्राइमरी डेटा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडेक्स नंबर शोइंग चेंज इन क्वांटिटीज इज, मात्रा में परिवर्तन दर्शाने वाला सूचकांक है, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू, या फिर कॉस्ट। तो यहाँ पे कीवर्ड देखते हैं हम, क्या लिखा है, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कौन सा है, ये वाला मात्रा सूचकांक, ये ऑप्शन बी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, फिक्स्ड बेस इंडेक्स हैज बेस ईयर, बेस ईयर कौन सा होता है इसमें, चेंज एवरी ईयर, रिमेन सेम, इज एवरेज ईयर, इज इमेजिनरी। तो क्या होता है इसका बेस ईयर, रिमेन सेम, फिक्स होता है, फिक्स की बात हो रही है, फिक्स्ड बेस की बात हो रही है, तो एक समान रहेगा, ये रिमेन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जीरो मींस, सहसंबंध गुणांक शून्य का अर्थ है परफेक्ट रिलेशन, हाई रिलेशन, नो लिनियर रिलेशन, या फिर नेगेटिव रिलेशन। तो क्या अर्थ होगा इसका, नो लिनियर रिलेशन, ऑप्शन सी राइट होगा। अगर जीरो है तो नो संबंध होगा, कोई संबंध नहीं होगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ कोरिलेशन इज मोस्ट प्रिसाइज, कौन सी सहसंबंध विधि सबसे अधिक सटीक है, स्कैटर है, काल्फियर्सन, स्पीयरमैन, या फिर कॉनकरेंट डेविएशन है। तो कौन सी सटीक है, काल्फियर्सन की, काल्फियर्सन का मेथड बेस्ट है। नेक्स्ट देखेंगे हम, सैम्पलिंग यूनिट मींस, नमूना इकाई का अर्थ है पॉपुलेशन, इंडिविजुअल एलिमेंट, सैम्पलिंग साइज, सैम्पलिंग एरर। क्या मतलब होगा सैम्पलिंग यूनिट का, सैम्पलिंग यूनिट का क्या मतलब होता है, नमूना इकाई, इंडिविजुअल एलिमेंट, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, ए गुड इंडेक्स नंबर शुड सेटिस्फाई, एक अच्छे सूचकांक को संतुष्ट करना चाहिए किसको, वन टेस्ट को, नो टेस्ट, रिवर्सल टेस्ट, या फिर सैम्पलिंग टेस्ट को। तो एक अच्छा सूचकांक किसको संतुष्ट करेगा, रिवर्सल टेस्ट को, ऑप्शन सी होगा हमारा, रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्टैटिक्स इज वॉट, क्या है स्टैटिक्स, साइंस है, आर्ट है, या फिर दोनों है, साइंस और आर्ट। तो क्या होगी ये, साइंस एंड आर्ट होगी। साइंस क्यों होती है, क्योंकि ये डेटा पे बेस होती है, आंकड़ों पे बेस होती है, एवं फार्मूला होते हैं इसमें, साइंटिफिक फार्मूला का यूज होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, सारा कुछ प्रिंसिपल पे बेस होती है ये। एंड आर्ट क्यों होगी, क्योंकि इसमें हम डेटा को अरेंज करते हैं प्रॉपरली, इसको शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अच्छे से इसको, तो ये क्या होगी, आर्ट होगी। तो ये दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, स्टैटिक्स इज यूजफुल मेनली फॉर, सांख्यिकी मुख्यतः उपयोगी है कहाँ पे, एग्जैक्ट लॉ, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, इंडिविजुअल केसेस, या फिर मोरल डिसीजन में। तो सांख्यिकी कहाँ पर उपयोगी होगी, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट में, ऑप्शन बी होगा, अनुमानित परिणामों पे, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, स्टैटिक्स इज कॉल्ड द साइंस ऑफ, सांख्यिकी को किसका विज्ञान कहा जाता है, लॉजिक का, एस्टिमेट्स का, नंबर्स का, या फिर एक्सपेरिमेंट्स का। तो किसका विज्ञान कहा जाता है इसको, नंबर्स का, क्योंकि इसमें नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हु डिफाइंड स्टैटिक्स एज न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों के संख्यात्मक कथन के रूप में सांख्यिकी को किसने परिभाषा दिया, किसने दिया, कार्ल फ्रेसन ने, ए एल बाउले ने, आर ए फिशर ने, या फिर पीसी महालनोबिस ने। तो किसने दिया इसको, ए एल बाउले ने, ऑप्शन बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर एज, अखबारों से डेटा लिया है आपने, तो वो क्या होगा, प्राइमरी होगा, नहीं होगा प्राइमरी, प्राइमरी आपको खुद करना पड़ता है, सेकेंडरी डेटा होगा वो, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एडिटिंग ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड टू, डेटा को एडिटिंग क्यों आवश्यक होती है, इनकी साइज नो, रिमूव इनकंसिस्टेंसीज, यस,
जो गलतियां होती हैं उनको दूर करने के लिए डेटा को हम एडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज डन आफ्टर। क्लासिफिकेशन कब किया जाता है डेटा का? करेक्शन करने के बाद, इलाज करने के बाद, इंटरप्रिटेशन के बाद, या फिर कंक्लूजन के बाद। तो कब किया जाएगा? कलेक्शन करने के बाद, है ना। कलेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वालिटेटिव, क्रोनोलॉजिकल, क्वांटिटेटिव, या फिर जियोग्राफिकल। तो कौन सा होगा? कौन सा राइट आंसर होगा हमारा? क्वांटिटेटिव, ऑप्शन सी राइट होगा, क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबुलेशन मेक्स डेटा, सारणीकरण डेटा को बनाता है कॉम्प्लिकेटेड, मीनिंगलेस, सिस्टमेटिक, या फिर वाइस्ट। तो क्या बनाता है ये? सिस्टमेटिक, है ना, सिस्टमेटिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज यूजफुल बिकॉज, आरेखात्मक प्रस्तुति उपयोगी है क्योंकि, इट इज लेंथी, इट गिव्स क्विक अंडरस्टैंडिंग, इट कॉम्प्लेक्स, या फिर इट हाइड फैक्ट्स। तो राइट क्या होगा? इट गिव्स क्विक अंडरस्टैंडिंग, तुरंत समझ में आ जाता है। डायग्राम बनाएंगे तो इजीली समझ में आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विच डायग्राम इज यूज टू शो टाइम सीरीज, समय श्रृंखला दर्शाने के लिए कौन सा आरेख उपयोग होता है? बार डायग्राम, पाई डायग्राम, लाइन डायग्राम, या फिर हिस्टोग्राम। तो कौन सा होता है यूज में? लाइन डायग्राम, है ना, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हिस्टोग्राम इज यूज फॉर, हिस्टोग्राम का उपयोग कहाँ होता है? डिस्क्रीट डेटा में, कंटिन्यूस डेटा में, टाइम सीरीज डेटा में, या फिर क्वालिटेटिव डेटा में। तो हिस्टोग्राम का कहाँ होगा? टाइम सीरीज डेटा में। टाइम सीरीज डेटा में हिस्टोग्राम का यूज होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, सॉरी गाइस, सॉरी 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 सॉरी, हिस्टोग्राम का यूज होगा आपका कंटिन्यूस में, कॉन्टिन्यूस में। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस में होगा हिस्टोग्राम का यूज। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच एवरेज इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, कौन सा औसत सभी परीक्षणों पर आधारित है? सभी परीक्षणों पर आधारित है, मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन, या फिर क्वार्टाइल। तो कौन सा परीक्षण है जो सभी औसतों पर आधारित होता है? माध्य होगा। अर्थमेटिक मीन माध्य होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, मीडियन इज प्रीफर्ड व्हेन, माध्यिका को प्राथमिकता दी जाती है जब, डेटा इज सिस्टमेटिकल, डेटा हैज एक्सट्रीम वैल्यू, डेटा इज स्मॉल, या फिर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, डेटा हैज एक्सट्रीम वैल्यूज। नेक्स्ट देखेंगे, मोड इज यूजफुल इन केस ऑफ, क्वालिटेटिव डेटा, हाईली स्क्यूड डेटा, बोथ ए एंड बी, या फिर टाइम सीरीज डेटा। तो बहुलक कब उपयोगी है? जब ये दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम, माध्य विचलन न्यूनतम होता है जब लिया जाता है मीन लिया जाता है, मीडियन, या फिर मोड, या फिर क्वार्टाइल। तो माध्य विचलन एमडी मिनिमम कब होता है? मिनिमम? जब माध्यिका लिया जाता है, माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मानक विचलन किससे स्वतंत्र होता है? चेंज ऑफ ऑरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, बोथ ए एंड बी, या फिर फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा राइट आंसर हमारा? चेंज ऑफ ऑरिजिन से स्वतंत्र होता है, मूल परिवर्तन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी इज यूजफुल फॉर मेजरिंग एवरेज, कंपेयरिंग कंसिस्टेंसी। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, कंपेयरिंग कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ए डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड व्हेन, क्या होगा? वितरण नकारात्मक तिरछा होता है जब, कब? ये ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा। फिर क्या आ रहा है हमारा? नकारात्मक तिरछापन, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूजेस, कार्ल पियर्सन का तिरछापन गुणांक उपयोग करता है मीन एंड मीन एंड मोड का, क्वार्टाइल का, या फिर रेंज का। किसका उपयोग करता है? मीन एंड मोड का। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, टाइम सीरीज एनालिसिस हेल्प्स इन फोरकास्टिंग में, स्टडिंग ट्रेंड्स में, पॉलिसी मेकिंग में। ऑप्शन डी होगा राइट, ऑल ऑफ दीज में। समय श्रृंखला का उपयोग इन सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, सीजनल वेरिएशन रिपीट विद इन, मौसमी परिवर्तन दोहराया जाता है कब? रैंडम पीरियड, है ना, एक वर्ष के भीतर होगा, या फिर एक सेकंड को गाइस एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सीजनल वेरिएशन रिपीट्स, सीजन की बात हो रही है ना,
सीजन की बात हो रही है तो 1 वर्ष के भीतर होगा, सीजन हमारी 1 वर्ष के अंदर आती हैं, रैंडम नहीं हो जाएगा फिर। 1 ईयर नहीं होगा, ओनली 1 ईयर नहीं होगा ना, मैंने इंग्लिश वाला देखा केवल कि 1 ईयर, 1 वर्ष के भीतर, हिंदी में सही लिखा हुआ है 1 वर्ष के भीतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइक्लिक वेरिएशन इज रिलेटेड टू, चक्रीय परिवर्तन संबंधित है किससे, है क्लाइमेट से, बिजनेस साइकिल से, तो बिजनेस साइकिल से है ना, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेगुलर वेरिएशन अकर्स ड्यू टू, अनियमित परिवर्तन होता है किससे, वॉर एंड अर्थक्वेक से, ट्रेंड से, सीजन से, या फिर बिजनेस साइकिल से, तो किससे होता है, वॉर एंड अर्थक्वेक से, युद्ध एंड भूकंप से होता है, ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट देखेंगे, विच मेथड रिमूव सीजनल इफेक्ट, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, स्केटर डायग्राम, या फिर हिस्टोग्राम, तो क्या होगा, मूविंग एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोलेशन गिव्स वैल्यू, अंतराफल मान देता है, आउटसाइड द सीरीज, विद इन द सीरीज, रैंडमली, या फिर स्ट्रीम्ड ट्रेंड, तो किसके भीतर देता है, ये भीतर का देता है। अंतराफल क्या होगा, एंटर का, और आउटसाइड का क्या होगा, एक्सट्रापोलेशन। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सट्रापोलेशन वह गणन गिव्स वैल्यू आउटसाइड द डेटा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेंगे, इंडेक्स नंबर आज एक्सप्रेस्ड इन, सूचकांक संख्याएं व्यक्त की जाती हैं एब्सोल्यूट टर्म में, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, या फिर यूनिट्स में, तो किस में व्यक्त की जाती हैं ये, परसेंटेज में, ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, लेस्पियर इंडेक्स यूज, लेस्पियर इंडेक्स क्या उपयोग करता है, करंट ईयर क्वांटिटीज को, बेस ईयर क्वांटिटीज को, एवरेज क्वांटिटीज को, या फिर एस्टिमेटेड क्वांटिटीज को, क्या होगा राइट आंसर हमारा, बेस ईयर क्वांटिटीज को, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पास्चे इंडेक्स यूज, पास्चे का सूचकांक यूज करता है बेस ईयर को, करंट ईयर को, फिक्स्ड प्राइस को, या फिर एवरेज प्राइस को, किसको यूज करता है पास्चे का, पास्चे का करता है करंट ईयर को, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Fisher index is called ideal because it is simple, it is widely used, it satisfy reversal test, it use base year, तो कैसे ये आइडियल है, क्योंकि ये रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, बेस ईयर शुड बी फ्री फ्रॉम, आधार वर्ष मुक्त होना चाहिए किससे, नॉर्मल इवेंट से, वॉर एंड फेमाइन से, स्टेबिलिटी से, या फिर एवरेज कंडीशन से, तो बेस ईयर किससे फ्री होना चाहिए, आधार युद्ध से, है ना, वॉर एंड फेमाइन से, वॉर एंड फेमाइन, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या मेजर करता है, क्या मापता है, डायरेक्शन ओनली, केवल दिशा को, डिग्री डायरेक्शन, डिग्री व दिशा को, कॉज एंड इफेक्ट, कारण व कारक को, या फिर वेरिएबिलिटी को, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर किसको करेगा मेजर, ये क्या वो डायरेक्शन करेगा, या फिर डिग्री एंड डायरेक्शन करेगा, या फिर कॉज एंड इफेक्ट को, या फिर परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता को करेगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर क्या होगा इसका, एनीवन गाइस, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, डिग्री एंड डायरेक्शन। क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर भी आंसर करने में प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, क्वेश्चन ही रिपीट हुआ था, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन शोन बाई, पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध दर्शाया जाता है किसके द्वारा, +1 के द्वारा, है ना, +1 दिखाएगा पूर्णता। नेक्स्ट दिखाएंगे, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यू, रैंक्स, फ्रीक्वेंसी, या फिर परसेंटेज, तो क्या होगा राइट आंसर हमारा, स्पीयरमैन रैंक, रैंक की बात हो रही तो रैंक पे आधारित होगा वो। नेक्स्ट देख लेंगे हम, स्केटर डायग्राम शो क्या दिखाता है, स्केटर डायग्राम एग्जैक्ट कोरिलेशन वैल्यू, डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, ट्रेंड लाइन, या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या दिखाता है ये, डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सैम्पलिंग एरर अराइज ड्यू टू, सैम्पलिंग एरर नमूना त्रुटि उत्पन्न होती है सेंसस मेथड से, सैंपल मेथड में, एडिटिंग में, क्लासिफिकेशन में, तो कहाँ होती है उत्पन्न, ये सैंपल में, है ना, सैंपल में उत्पन्न होती है, त्रुटि गलतियां कहाँ होंगी, सैंपल मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सैम्पलिंग इज नेसेसरी व्हेन, नमूना कण आवश्यक होता है जब, पॉपुलेशन इज इनफिनिट, नमूना का आवश्यक होता है जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे लिए फिर सैम्पलिंग करना बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ए सैंपल शुड बी, नमूना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए नमूना, पक्षपाती नहीं, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, है ना, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ऑप्शन बी होगा राइट, एवरीवन, ऑप्शन बी होना चाहिए राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे, रैंडम सैम्पलिंग अवॉइड। रैंडम सैम्पलिंग क्या अवॉइड करती है? यादृच्छिक नमूना गढ़ बचाता है किसको? कॉस्ट को, वायस को, टाइम को, या फिर एक्यूरेसी को? किसको बचाएगा? बायस को, बायस को बचाएगा, है ना, पक्षपात को बचाता है। रैंडम सैम्पलिंग अवॉइड किसको करेगी? बायस्ड को अवॉइड करेगी, ये बायस्ड को अवॉइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल फॉर बिजनेस इन। व्यापार में सांख्यिकी उपयोगी है। डिमांड फोरकास्टिंग में उपयोगी है, हाँ है। क्वालिटी कंट्रोल में भी उपयोगी है, डिसीजन मेकिंग में भी उपयोगी है। तो ऑल ऑफ द राइट आंसर होगा हमारा स्टैटिस्टिक्स में, वो सॉरी बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स ये सभी जगह पे यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, डेटा कलेक्टेड बाई इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज। जो इन्वेस्टिगेटर है उसने खुद डाटा कलेक्ट किया तो क्या होगा? वो प्राइमरी डेटा होगा, है ना, प्राइमरी डेटा। अगर खुद करोगे तो प्राइमरी डेटा, ऑप्शन बी होगा। अगर किसी और का यूज कर लिया आपने, कराया, तो सेकेंडरी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे हम, सेंसस मेथड इज कॉस्टली बिकॉज। जनगणना विधि महंगी होती है बिकॉज सिंपल है इसलिए नहीं होगी। इट कवर एंटायर पॉपुलेशन, ऑप्शन बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा, स्टैटिस्टिक्स इज नॉट सुटेबल फॉर। सांख्यिकी उपयुक्त नहीं है कहाँ के लिए? लार्ज ग्रुप्स के लिए, न्यूमेरिकल फैक्ट्स के लिए, इंडिविजुअल केसेस के लिए, या फिर बिजनेस एनालिसिस के लिए? तो कहाँ के लिए? ऑप्शन ए होना चाहिए यहाँ पे, लार्ज ग्रुप के लिए ये उपयोगी नहीं होती है। लार्ज ग्रुप के लिए ये उपयोगी नहीं होती है। नहीं 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 नहीं, लार्ज ग्रुप नहीं, व्यक्तिगत मामले, व्यक्तिगत मामलों में। ओके गाइस, ऑप्शन सी होगा, व्यक्तिगत मामले, इंडिविजुअल केसेस में। इंडिविजुअल केस में सांख्यिकी उपयोगी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा, विच डेटा इज मोर रिलायबल। कौन सा डेटा ज्यादा विश्वसनीय होता है? प्राइमरी डेटा, ऑप्शन बी, प्राइमरी डेटा ज्यादा रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएंगे, इंडेक्स नंबर इज। इंडेक्स नंबर क्या है? रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव मेजर, इंडेक्स नंबर क्या होते हैं? रिलेटिव मेजर होते हैं। ऑप्शन बी होगा राइट हमारा, रिलेटिव मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कोरिलेशन डज नॉट इंडिकेट। कोरिलेशन सहसंबंध क्या नहीं दर्शाता है? ये क्या नहीं दिखाता है? ये कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं दिखाता है, ऑप्शन सी, कॉज इफेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम, कॉनकरेंट डेविएशन मेथड इज वेस्ट यूज्ड इन। टाइम सीरीज कोरिलेशन, रिंग कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, या फिर मल्टीपल कोरिलेशन? तो क्या राइट आंसर होगा हमारा? टाइम सीरीज कोरिलेशन, ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ए स्टैटिकल इंक्वायरी शुड बी। एक सांख्यिकी जांच होनी चाहिए, अनप्लान्ड, वेल प्लान्ड, वाइस्ट या कैजुअल? तो कोई इंक्वायरी करेंगे हम, कैसी होनी चाहिए वो? वेल प्लान्ड होनी चाहिए, प्लान्ड होनी चाहिए कोई भी चीज, है ना। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इज एन एड, सहायक है, किसमें सहायक है ये? डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। निम्न में से कौन सांख्यिकी का कार्य नहीं है? कंडेंसेशन ऑफ डेटा, कंपैरिजन, प्रोबिंग लॉ, या फिर एनालिसिस? तो कौन सा कार्य नहीं है इसका? प्रूविंग लॉ, ये लॉ को प्रूव नहीं करता, लॉ को प्रूव नहीं करेगा ये। कंडेंसेशन नहीं होगा, सॉरी ये डाला नहीं होगा इसका, ऑप्शन सी होगा राइट, प्रूविंग लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन। सांख्यिकी सहायता करती है, किस में सहायता करती है? इंडिविजुअल डिसीजन में, ग्रुप डिसीजन में, एग्जैक्ट प्रोटेक्शन में, इमोशनल जजमेंट में? तो राइट आंसर होगा हमारा एग्जैक्ट प्रोटेक्शन, एग्जैक्ट ग्रुप डिसीजन में। ग्रुप डिसीजन एग्जैक्ट नहीं कर सकते ना, कोई भी डिसीजन लेंगे प्रोडिक्शन करेंगे तो एग्जैक्ट नहीं होगी वो, तो ग्रुप डिसीजन होगा हमारा। क्वेश्चन ये 150 ही थे गाइस, एक टोटल क्वेश्चन आप हमारे 150 इसमें थे, एंड फर्स्ट वाले फीस में हमारे 100 क्वेश्चन थे, टोटल 250 क्वेश्चन थे। ये यहाँ पे वन क्वेश्चन हमारे जो चल रहे थे अभी, यहाँ पे 130 लिखा है, वो गलत लिख गया है, आगे जो नंबरिंग गलत हो गई है वो, बट एग्जैक्ट राइट में आंसर मैंने सही लिख दिया 150। तो 100 पहले थे और 100 पहले थे और 150 अभी 200 हो गए टोटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिले हैं आपके, 100 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर वाले हैं, एंड लास्ट के क्वेश्चन आपके और भी इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पेपर कैसा गया ये बताना जरूर
जरूर बताएं आके कमेंट करके बाद में, पेपर देने के बाद जरूर बताएं कि पेपर आपका कैसा गया और आपने कितना स्कोर किया है, आपके कितने नंबर आए हैं। मीन्स कि इस वीडियो को देख करके आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप जरूर हमें बताएं कमेंट करके। ऑल दी बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।